अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज है जी हमारे घर में दावत ख़ास और किसके लिए वो भी आपको दिखाती है और बताती हूँ। तो जनाब 7:30 बजे का टाइम बच चुका है और हमने अपने गेस्ट को 7:30 का ही टाइम दिया था। तो बस अभी मेरा ख़्याल है वो बिल्कुल करीब करीब ही होंगे, पहुँचने वाले होंगे। तो मैंने कहा आपको एक लुक दिखा देती हूँ, घर को देख लें जनाब। माशाल्लाह घर साफ़ सुथरा है। इतनी खुशी होती है ना जब आप जितने काम सोचें ना और वो सारे काम आप कर लें तो बड़ा ही अच्छा लगता है। वैसे तो आपको पता है नॉर्मली भी मैं ऐसे ही सफाइयाँ करती हूँ, तो सफाइयाँ इतनी ख़ास नहीं होती हैं, लेकिन दावतों पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है ना, वो क्या मैटर करती है? वो मैटर करती है जनाब हमारी कुकिंग या हमारा खाना, कि हम क्या कुछ पकाते हैं। तो मैंने कहा जी आपको दिखा देती हूँ। अभी इनकम्प्लीट सा वो है सारा जो मैंने सेटअप किया हुआ है, लेकिन कंप्लीट तब करती हूँ जब मेरे गेस्ट आ जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सैलेड होते हैं, रायता हो गया, दही फुल्कियाँ, चटनियाँ, उस तरह की चीज़ें हम बाद में निकालते हैं। और जो लिड्स वगैरह मैंने लगा के रखी होती हैं वो भी मैं बाद में उतारती हूँ। तो जनाब आज है दावत मेरी फ्रेंड की, और ये वो मेरी फ्रेंड हैं जो कि अक्सर हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, और आप अक्सर मुझे उनके घर में और उनको मेरे घर में देखते हैं। और हमारा बिल्कुल वो कहते हैं ना एक फैमिली वाली हमारे वो मोहब्बतें और प्यार है। उसके बच्चों का हमारे बच्चों के साथ प्यार, हमारी फैमिलीज़ का एक दूसरे के साथ प्यार, और बहुत खलूस, बहुत अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा लगता है इनसे मिलके। हमारी दोस्ती कोई बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, कोई 2-3 साल पुरानी ही है, लेकिन जब से दोस्ती हुई तो वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो एकदम से आपकी ज़िंदगी में आती है तो वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। तो इनके साथ दोस्ती हुई और ऐसा लगा कि हम तो हमेशा से दोस्त थे। तो वो दोस्ती माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, अल्लाह करे ऐसे ही चलती रहे। और बस कनाडा में एक चीज़ होती है अनप्रेडिक्टेबल सी, कि वो ये होती है कि जब कभी आपको कोई जॉब ऑफ़र होती है तो लोग सिटीज़ छोड़ जाते हैं, शहर छोड़ जाते हैं, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब तक आप करीब रहते हैं, आपके दिलों में मोहब्बतें अल्लाह ऐसे ही कायम रखे। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि परदेशों में दोस्तियाँ आपके रिश्तों से ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपके दुख सुख में आपकी दोस्तियाँ पहले आती हैं बामुकाबला कि आपने आपके रिश्तों के, क्योंकि वो इतने दूर होते हैं, वो चाह के भी हमारे पास नहीं हो सकते। तो अच्छे दोस्त आपकी ज़िंदगी में हो तो ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है ना कि अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं उन ब्लेस्ड लोगों में से हूँ जिसके पास मैं बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ दोस्तियों के मामले में, लेकिन जो भी मेरे पास दोस्ती है वो बहुत अच्छी हैं। तो वो कहते हैं ना जो कभी कभी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो मेरे पास थोड़े हैं फ्रेंडशिप, थोड़े हैं ताल्लुकात, लेकिन वो बहुत खालिस और बड़े पुरखलूस और प्योर वाले हैं। तो बस है ना, आप खाना वगैरह हम लोगों ने लगा दिया। अभी बस गेस्ट आते हैं तो साथ ही मैं आपको दिखा दूँगी कि मेन्यू क्या है। अभी नहीं उठा रही क्योंकि आपको दिखाऊंगी। और मेन्यू में जब भी बनाती हूँ दावत का खाना, मुझसे भाई फ़िल्म नहीं होता, फ़िल्म मैं कर ही नहीं पाती, इसलिए मैं आपको हेयर एंड देयर हमेशा अपनी रेसिपीज़ दिखाती रहती हूँ। और वही रेसिपीज़ होती हैं जो मैं इकट्ठी पाइल अप करके मैं दावत में बना देती हूँ। तो अगर आपको सेपरेटली चाहिए होती हैं रेसिपीज़ तो वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद होती हैं। मैं अक्सर आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करती हूँ जो आप लोगों को अच्छी भी लगती हैं। तो ये वही रेसिपीज़ होती हैं जो मैं आम दिनों में बनाती हूँ, फिर मैं दावतों में भी वही ट्राई कर लेती हूँ। तो जनाब ये देख लें खाना रेडी हो चुका है, सब कुछ रेडी है। लाइक जब आप हमारे गेस्ट ने बस आना है तो मुझे राइस करने हैं डिश आउट, एंड देन मैं उनको बुलाऊंगी और हम लोग खाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि ऑलरेडी टाइम ही इतना लेट है, रात के खाने का टाइम ही लेट हो चुका है। अगर वो आएंगे 7:30 7:45 तो आपको पता है फिर उस वक्त टाइम जो आते ही खाने का टाइम हो जाएगा। तो यहाँ जिब्राइल खड़ी होकर अपना फ़न कर रही है, क्योंकि मैंने सुबह भी बखूर जलाया था। कुकिंग की खुशबू से पूरा घर जो होता है ना वो रच बस जाता है। तो मुझे ये खुशबू जो है ना कभी कभी तो अच्छी लगती है, लेकिन दावतों में आपका दिल नहीं करता कि आपके घर में कोई एंटर हो तो आपको खुशबू आए जी किसी ने पुलाव बनाया, बिरयानी बनाई है, निहारी बनाई है, पाए बनाया। तो मैं ऐसा करती हूँ कि बखूर मैं 2 से 3 दफ़ा जलाती हूँ जिस दिन मैं कुकिंग करती हूँ। तो अभी फाइनली जब वो आने वाले थे तो लास्ट मोमेंट में भी मैंने क्या किया, बखूर जला दी। और जिब्राइल उससे खेल रही थी कि अम्मा ये देखिए मैं इसको ना इधर उधर भेज रही हूँ, इसकी खुशबू को ये स्प्रेड हो जाए। मैंने कहा बेटा ये तुम नहीं भी करोगी ना तो पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है। लेकिन बच्चों की वही ख्वाहिशात छोटी छोटी उनकी एक्टिविटीज़। चलें जनाब, अब तो खाना आ चुका है हमारा, मेरे गेस्ट आ चुके हैं, खाना मैंने लगा दिया है और अब मैं आपको डिटेल से सब चीज़ें दिखाती हूँ। लेकिन पहले मैंने अपने फ्रेंड को बोला यार इधर आओ ज़रा, इसकी लिड्स तो हटा दो। पहले मैंने लिड्स के साथ दिखाया, तो अब तुम लिड्स हटा दो ताकि हम लोग खाना आपको दिखा सके कि मेन्यू हमारा क्या था और मैंने क्या कुछ बनाया था। थोड़ा डिफरेंट मेन्यू बनाने की कोशिश की थी, आप देख सकते हैं मैं, लेकिन अभी आपको डिटेल से सारी चीज़ें की करके दिखाती हूँ। पहले ये सारी लिड्स हटा ले, उसके बाद मैं आपको वन बाय वन सारे खाने दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया। इतना माउथ वाटरिंग, इतना मज़े का खाना, इतनी तारीफ़ें हुई और मेरा दिल हुआ खुश। यकीन करें कि जब इतनी मेहनत करें और कोई तारीफ़ कर दे तो आपका दिल खुश हो जाता है।
तो चलें जनाब, अब मैं आपको मेन्यू दिखाती या बताती हूँ और एक एक करके चीज़ दिखाऊंगी भी और साथ साथ बताऊंगी कि मैंने क्या कुछ बनाया है आज के खाने में। तो ये देख लें जनाब, ये पहले तो आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम दूसरी साइड पे जाते हैं और इधर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था जनाब, हमने बनाई थी दही फुल्की का रायता, साथ में मैंने एक बड़ा मज़े का मिक्स सैलड बनाया था, इसको सैलड चाट भी बोलते हैं। और ये मैंने अपनी फ्रेंड से रेसिपी ली थी और बहुत मज़े का बना था। थैंक यू नादिया, मैंने नादिया से ये रेसिपी ली थी। और साथ में मैंने यह बनाया था, मैंने पुलाव बनाया था एंड साथ में शवारमा का चिकन बनाया था। सो शवारमा पुलाव मैंने बनाया था, शवारमा अलग से बनाया था, स्टेक्स बना के उसका शवारमा मैंने कट किया, उसके बाद मैंने राइस के ऊपर उसको डेकोरेट कर दिया। साथ में मैंने बनाया था जी पालक गोश्त, और पालक गोश्त भी बहुत अच्छा बना था। मेरी फ्रेंड इसकी रेसिपी भी मुझसे लेके गई। साथ में बनाया था चिकन कढ़ाई बनाई थी, साथ में मैंने बनाई थी दाल मखनी। मैं घर में बनाती हूँ जो साबुत मसर की दाल, वो डिफरेंट, इसमें मैं थोड़ा सा दाल मखनी वाला स्टाइल इसमें देती हूँ। साथ हमने बनाए थे लाहौरी चने और उसके साथ बनाए थे दम कबाब। साथ में मैंने बनाई थी कीमे की मैक्रोनीस। तो ये था जी हमारा आज का मेन्यू। और ये चने जो मैं ज़रूर बनाती हूँ क्योंकि जिस फैमिली को मैंने दावत पे बुलाया था, उन वो जो हमारे भाई हैं उनको मेरे चने बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैं जब भी उनको बुलाती हूँ तो चने फॉर श्योर होते ही होते हैं जी मेरी मेन्यू में, क्योंकि उनको मेरे चने बहुत अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं भाभी आज चने नहीं बनाए। तो जब मुझे पता चल गया कि उनको अच्छे लगते हैं तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जब भी मेरी फ्रेंड और भाई आ रहे होते हैं तो मैं उनके लिए ज़रूर बनाती हूँ चने। तो चलें जनाब, ये है जी हमारा आज का मेन्यू, देख सकते हैं आप। मैंने तकरीबन 7-8 चीज़ें बनाई थी क्योंकि राइस अलग बनाए थे एंड मैंने शवारमा चिकन अलग से बनाया था। तो ये देख लें, ओवरऑल लुक आपको दिखा देती हूँ। ऐसे मैंने इसको किया था सर्व। कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, नान भी हैं, पानी भी है और वो चीज़ें तो साथ में होती ही होती हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। तो अब बस आपको दिखाऊँ और अब हम लोग खाना खाएँ क्योंकि हमें लगी है बड़ी शदीद भूख। तो चलें जनाब, ये देख लें, हमने खाना खा लिया। सेकंड टाइम मैंने राइस को रिफ़िल किया था और ये है जी हमारा लेफ़्ट ओवर। लेकिन अभी ये लेफ़्ट ओवर हो तो गया है, लेकिन हमने खाना अभी समेटना नहीं है क्योंकि ये होता है कभी कभी बच्चों को बाद में दोबारा भूख लगती है तो वो फिर आते हैं खाने के लिए। तो खाना सब ने शौक़ से खाया, सब ने बड़ी तारीफ़ की और यकीन करें तारीफ़ सुन के मेरा दिल खुश हो गया। बारी आती है जनाब मीठे की। तो मीठे में मैंने बनाई थी कुल्फ़ी और इसकी रेसिपी भी मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। अगर आपको नहीं मिलेगी तो बताइएगा, फिर मैं आपको दे दूँगी उसका लिंक। लेकिन ये मैंने कुल्फ़ी बनाई है और कुल्फ़ी मैंने बनाई, क्या मज़े की कुल्फ़ी बनती है भाई, आप बाहर की कुल्फ़ियाँ खाना भूल जाएंगे। इसको मैंने बनाया था कल रात में और मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था। लेकिन इसको एक इसका सर्व करने का तरीका होता है कि जब मैंने खाना सर्व करना शुरू किया था ना, तो उस वक्त मैंने कुल्फ़ी निकाल के इसको रूम टेम्परेचर पे बाहर रख दिया था क्योंकि थोड़ी सॉफ्ट हो तो ही अच्छी लगती है, अगर हार्ड हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ये कंटेनर बनाया था एक कुल्फ़ी का और क्या इसकी शक्ल निकली, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी यही कहती है कि तुमने इसके नीचे, इसके ऊपर की तो लेयर समझ आती है, इसके नीचे तुमने कैसे इसकी नट्स की लेयर लगा ली थी। तो मैंने कहा भाई ये देखती जाओ, यही है हमारा कमाल, जहाँ चाहें वहीं पे हम उन चीज़ों को ना, वो कहते हैं ना कि जोड़ देते हैं। तो जनाब कुल्फ़ी इतनी मज़े की बनी थी, ये नहीं कि मैंने बनाई तो मैं तारीफ़ करूं, लेकिन एक्चुअली बहुत अच्छी, ऐसा लगा जैसे बिल्कुल कोई खोया खा रहे हैं और उसके अंदर नट्स। तो फिर आप खुद सोच सकते हैं कि क्या मज़ा आया होगा। तो ये बस हम लोग 3 लोग ही हैं, 4 लोग खाने वाले। हमारे बच्चे ये ना उसके बच्चे खाते हैं डिज़र्ट्स, ना मेरे बच्चे खाते हैं। हमने केक का इंतज़ाम किया हुआ था लेकिन केक भी उन लोगों ने ट्राई नहीं किया, एज़ इज़ पड़ा रहा। हमारे बच्चों ने खाना माशाल्लाह पेट भर के खाया, खुश होकर खाया, लेकिन उन्होंने डिज़र्ट को हाथ भी नहीं लगाया। तो ये देख लें, ये है जी हमारी कुल्फ़ी, क्रीमी क्रीमी मज़ेदार कुल्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम करेंगे डिज़र्ट को सर्व और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी होती है चाय, क्योंकि चाय भी हम लोग बड़े, हमारी आदत बड़ी मिलती है हम दोनों फैमिलीज़ की। जो चीज़ मैं खाती हूँ मेरी फ्रेंड खाती है, जो मैं नहीं खाती वो नहीं खाती, यानी ये इत्तेफाक ही है ऐसा, लेकिन ऐसा है एक्चुअली। तो चाय हम दोनों के हस्बैंड्स पीते हैं, हम दोनों नहीं पीती। तो डिज़र्ट में भी हम दोनों ने, कुल्फ़ी थी तो हमने खाई, वरना हम दोनों डिज़र्ट वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड्स को डिज़र्ट्स अच्छे लगते हैं। बच्चे भी हमारे ऐसे हैं, उनको डिज़र्ट्स अच्छे नहीं लगते और वो वही चॉकलेट्स और कैंडीज इस तरह के बच्चे हैं, तो उसके बच्चे भी ऐसे हैं। तो वो जब कभी कभी शौक मिलते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मिल के आपका एक अच्छा ताल्लुक बना देते हैं। अब हो चुके हैं तकरीबन रात के 11:15 बज चुके हैं और अब हम लोगों ने चाय बनाई। चाय मैंने हल्की आंच पे कब की रखी हुई थी और आपको पता है नवीद कड़ी हुई चाय पीते हैं और उसके हस्बैंड भी कड़ी हुई चाय पीते हैं। तो हमने ये कड़ी चाय जो है हमने इकट्ठी बनाई और बस चाय हमारी रेडी हो चुकी है। चाय सर्व करेंगे और उसके बाद हम बैठेंगे और गप्पे शप्पे लगाएंगे। हमेशा दावतें होती है तो रात को हमारे 12-1 तो बज ही जाता है इकट्ठे बैठे हुए। लेकिन वही वाली बात कि जब जहाँ पे अच्छा ताल्लुक होता है ना, वहीं पे आपको टाइम गुजरने का एहसास नहीं होता, वरना आपको बड़ा पता चल रहा होता है कि अल्लाह इतनी देर होगी, थक गए। थकावट और मोहब्बत, ये जो सारी थकावट होती है ना, आप मोहब्बत के साथ दूर हो जाती है। अगर आप कंपनी इंजॉय करते हैं ना तो आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है।
तो चलें जनाब, अब मेरी फ्रेंड जा चुकी है, रात के तकरीबन 12:30 बजने वाले हैं, तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ गुड बाय करने से पहले कि आपको दिखाऊँ हालत क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड ने खाना वगैरह तो उसके साथ उसने यहीं पे थी, तो उसने और मैंने मिलके समेट लिया था। और चूँकि उसके माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं तो कोई इतना मेस नहीं बनता हमारे घर में, बड़ा डिसेंटली हमारे बच्चे खाना खाते हैं, डिसेंटली सारी चीज़ें होती हैं। और हमें हमें ऐसा लगता है जैसे एक घर में हम बैठे हैं, तो कोई घर का आउटसाइडर नहीं है घर में, ऐसी फीलिंग आ रही होती है। तो देख लें जिब्राइल भी अपने कामों पे लगी हुई है। ये जो हमने बॉटल्स वगैरह होती हैं ये सेपरेट रखनी होती हैं। खाना मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ पैक करवा दिया था। हमारा यही होता है, हम खाना बनाते हैं, जो बच जाता है किसी ने साथ जो चीज़ लेके जानी है उसको दे देते हैं, नहीं हो तो अपने लिए हम लोग रख लेते, तो अगले हमारे 2-3 दिन आराम से गुजर जाते हैं। एक दफ़ा दावत करो तो अगले 2-3 दिन आपको कुकिंग की ना छुट्टी हो जाती है। तो बस यही होता है, मज़े हैं जी, आपस के प्यार है, मोहब्बत है, और खुदाई मोहब्बतों को कायम रखें। तो ये आप देख सकते हैं सारा का सारा जो मैंने आपको दिखा रही हूँ। एक डिश वॉशर हम चला चुके हैं, दूसरे के लिए जगह नहीं है। अब इंशाल्लाह ताला सुबह रखूँगी इसको, बाकी को डिश वॉशर में सारे बर्तनों को। आपको पता है दावत के बर्तन मैं ऑलवेज़ डिश वॉशर में ही धोती हूँ। तो बस जनाब यही था जी मेरा आज का दावत ख़ास का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर अच्छा लगा है आपको ये व्लॉग और आपने एंजॉय किया है मेरा आज का व्लॉग, तो मिलते हैं कल इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।